ये शुरू करते हैं। क्लास ये आपकी 10th और चैप्टर है आपका 2, पार्ट है आपका 2 भारत में राष्ट्रवाद। सभी का वेलकम टू द 00 मी यूट्यूब चैनल। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो देखिए यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा ना कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी कवर की जाएगी, वो भी फुल। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी ना आपकी समुद्र है। समुद्र मतलब समुद्र होता है ना बहुत बड़ा, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट निकाल के दिया गया है, जो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी और सबसे इजी लैंग्वेज में आपको समझाई जाएगी, जिससे कि आपको चैप्टर जल्दी से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है पार्ट 2 है भारत में राष्ट्रवाद। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है जिससे कि आप इसे नोट कर सकें। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि एक कॉपी लेनी है आपको, उसमें सारी चीज़ें नोट करनी है जो जो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे अगेन। देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय का मतलब क्या है, पहले तो आप इस जो शब्द है इसका मतलब समझिए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब एक पूरे देश के ऊपर, ठीक है, एक देश को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं, उस राष्ट्र के ऊपर वाद विवाद यानी कि संघर्ष और लड़ाई दंगा होना शुरू हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको राष्ट्रवाद का जो अर्थ है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका परिभाषा इसकी, मतलब राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो क्या है। तो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो है, राष्ट्रवाद का अर्थ अपने देश के प्रति प्रेम और उस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना है। मतलब राष्ट्रवाद में होता क्या है, राष्ट्रवाद में आपका ये होता है कि जैसे हमारा देश है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, ठीक है, फिर हम उसी देश में स्वतंत्रता पाने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो अगर हम अपने देश में स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अपने देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वही आपका क्या होगा, राष्ट्रवाद हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये आपका आंदोलन में, नए नए नेतृत्व में, नई नई आप बोल सकते हो कि चीज़ों में विकसित हो जाता है, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे। तो धीरे धीरे जो राष्ट्रवाद होता है ना वो एक बड़ा स्वरूप ले लेता है। तो वही आपका राष्ट्रवाद होता है जब एक देश में अपनी खुद के हक के लिए लोग लड़ना चालू कर देते हैं, आवाज़ उठाना चालू कर देते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं, तो वो आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका भारत में राष्ट्रवाद का इतिहास। मतलब भारत में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ, ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रवाद का इतिहास क्या है, भारत में कैसे शुरू हुआ। तो ये जो बात है आपकी 19वीं सेंचुरी की है, मतलब कि 19वीं शताब्दी की बात चल रही है आपकी यहाँ पे, कि इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, सांस्कृतिक जागरूकता आती है। सांस्कृतिक जागरूकता मतलब कल्चर अवेयरनेस आता है। क्या आता है, कल्चर अवेयरनेस, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक जागरूकता कहते हैं। और ये कब होता है, 19वीं सदी में भारतीय बुद्धिजीवियों ने, ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आरंभ किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे लेखकों ने भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन किया। बेसिकली इसमें होता क्या है कि कल्चर अवेयरनेस कब आती है 19वीं सेंचुरी में, कि जो हमारे दो इसमें से मेन लोग निकल कर आ रहे हैं। पहले कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा कौन सा है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, ठीक है। इन लोगों ने क्या करा था 19वीं सेंचुरी में, इन लोगों ने कुछ लेख लिखे थे। लेख मतलब पुस्तकें लिखना, लेख लिखना, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो भारत की संस्कृति है ना उसका इन्होंने क्या करा था, बहुत ज़्यादा बोलबाला किया था, ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी में सांस्कृतिक जागरूकता आई। लोगों ने अपने देश के प्रति क्या करा, सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाया, बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ा, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। एंड देन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके उसी टाइम पे आईएनसी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। अब ये आईएनसी क्या है, आईएनसी आपको होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब होती है, आईएनसी की स्थापना आपकी 1885 में होती है, यानी कि 1885 में होती है। और आईएनसी प्रारंभ में एक संवादात्मक मंच था। इसका उद्देश्य राजनीतिक अधिकारों की मांग करना था। देखिए जब हमारे देश में कांग्रेस आई थी ना, तो एक तो वो 1885 में स्थापित हुई थी, दूसरा ये सिर्फ क्या थे, संवाद करते थे। संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, और बातचीत करके, ठीक है, अपनी जो राजनीतिक मांगे होती हैं, जैसे कि हमें
हमें इस वाली पोस्ट पे हक चाहिए, ठीक है, हमें ये बनना है, या हम इस क्षेत्र के नेता बनना चाहते हैं, हमें भी समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना राजनीतिक होती हैं, ठीक है। इसकी मांग करना क्या हो गया है, ये आपका संवाद हो गया है। ओके, तो खाली जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब हमारे देश में आई थी तो उसकी मांग सिर्फ क्या थी, राजनीतिक अधिकारों की मांग करना, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसका विस्तार होता है। विस्तार कब होता है इसका, 1900 से लेके 1918 में। तो अब हम कांग्रेस का विकास होता है ना, तो वो कब होता है, 1900 से लेके 1918 तक होता है, ठीक है। अब किस किस बीच में होता है, मतलब कौन सी ऐसी वजहें थी जिसकी वजह से कांग्रेस का मतलब विकास हुआ, कांग्रेस पार्टी का इतना वर्चस्व हो गया, भारत में सब में बोलबाला हो गया। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी बन के रह गई, इंपॉर्टेंट पार्टी बन के रह गई, ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखिए उसमें क्या था, सबसे पहले आता है आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कौन सा होता है आपका, जो 1905 में बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रवादी भावना का प्रज्वलित किया और स्वदेशी आंदोलन के तहत ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया। देखिए स्वदेशी नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, इसका नाम में क्या है, स्वदेशी, यानी कि हमारी खुद की चीज़ों को, मतलब कि जो दूसरे देश की चीज़ें होती हैं उनका बहिष्कार करना, वही आपका स्वदेशी आंदोलन कहलाया। अब ये कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की बात की थी ना, तो लोगों ने क्या करा था, स्वदेशी आंदोलन को अपनाया था। जितनी भी अंग्रेज़ों द्वारा बनी हुई चीज़ें थी ना, उनका क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, उन्हें जला दिया था, दुकानें जला दी गई थी, या कांग्रेस के जितने भी कार्यकालय थे उनको जला दिया गया था, उनके जितने भी आप बोल सकते हो लेख पुरालेख थे या जितने भी उनके दस्तावेज थे सब में आग लगा दी गई थी, ठीक है। तो ये कब हुआ था, जब बंगाल विभाजन मतलब बोला गया था, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा, मतलब ब्रिटिश के द्वारा। तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टियों ने क्या करा था, स्वदेशी आंदोलन को अपनाया था। कब अपनाया था, 1905 में अपनाया था। ओके, अब ये क्या थी, इस भावना ने क्या ले लिया, एक राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्रवादी भावना बन गई। कैसे बन गई, क्योंकि इसमें अपने राष्ट्र के हित की लड़ाई हो रही थी इसीलिए, ठीक है। और धीरे धीरे करके इसमें क्या हो गया कि ब्रिटिश की जितनी भी चीज़ें होती है ना, चाहे कोई भी सामान है या कोई भी दुकान है या कपड़े का काम कर रहा है कोई, या कुछ भी ऐसा काम है अगर किसी को दिख रहा है ना कि अंग्रेज़ों द्वारा किया जा रहा है, तो उस चीज़ का क्या हो गया था, बहिष्कार उस टाइम पे हो गया था, ठीक है। तो पहला तो आपका यहाँ से इसने क्या ले लिया था, एक बहुत ही बड़ा रूप ले लिया था। ओके, सेकंड है संपूर्ण भारत में जागरूकता। धीरे धीरे करके क्या होता है, जब स्वदेशी आंदोलन खत्म हुआ तो लोगों के अंदर ना क्या हो गई थी, एक जागरूकता हो गई थी, अवेयरनेस हो गई थी कि हाँ हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हम सबको मिलजुल कर आगे आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से कुछ नेता निकल कर आए थे आगे। एक तो थे आपके तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, और आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपके 3 नेता जो थे ना, उन्होंने क्या करा था, जन जागरूकता बढ़ाई, यानी कि घर घर जाके और जगह जगह इन्होंने क्या करा था, मंच मतलब बनाया था, और फिर धीरे धीरे जाके इन लोगों ने क्या करा था, लोगों को अवेयर किया था। अवेयर किस चीज़ के लिए किया था, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेसिकली, अगर मैं आप लोगों को रिकॉल कराना चाहूँ तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, एक राष्ट्रवादी भावना आई थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी आई थी। फिर सबसे पहले जो राष्ट्रवादी भावना आई थी वो आई थी आपकी सांस्कृतिक तौर पे, कल्चर के टाइप में आई थी। फिर कांग्रेस पार्टी आई थी। फिर कांग्रेस पार्टी ने क्या करा था, आपका स्वदेशी आंदोलन किया था, ठीक है। वो कब किया था, बंगाल विभाजन के टाइम पे किया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, पूरे भारत में जागरूकता फैलने लग गई। अब वो जागरूकता फैलाने का काम किसने करा था, तिलक ने, लाजपत राय ने, ठीक है। आपके गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो नेताएं थे उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया था। अब क्या होता है, इसी चीज़ को लेके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो जाता है। जो आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता है उसे हम मतलब क्या कहते हैं, तो आपका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता है वो किस चीज़ में होता है, जैसे साहित्य के ऊपर, कला के ऊपर। साहित्य बेसिकली आप लोग जानते हो ना, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के आप बोल सकते हो कि इसमें ना हमें मतलब लेख लिखने होते हैं, ठीक है। लेख मतलब कैसे लिखने होते हैं, जैसे साहित्य के लेख हो गए, पुराने टाइम के जो लेख हो गए, ठीक है। कला यानी कि सबको अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करना होता है। तो जो आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे और रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे, उन्होंने क्या करा था कि जगह जगह भारत में, ठीक है, संस्कृति की महिमा का उजागर किया था। मतलब कि लोगों को उनकी कला से, उनकी आप बोल सकते हो स्किल से अवेयर कराया गया था, ठीक है। जैसे क्या क्या कराया गया था, जैसे भारत माता, ठीक है, एक नारा लगाया गया था इसमें, मतलब जिससे कि लोगों को अपने भारत के प्रति क्या हो, प्रेम बनाए रखें, ठीक है। एक राष्ट्र भावना निकल कर आए लोगों के सामने।
तो इस चीज़ को इन लोगों ने किस चीज़ में मतलब चेंज कर दिया था, इन लोगों ने चेंज करते हैं भारत माता, यानी कि एक नारा लगाया गया था। तो भारत माता का प्रतीक भारतीय एकता और गर्व प्रतीक बना, जिसने लोगों को प्रेरित किया। बेसिकली देख रहे हो आपकी, अगर हमें किसी भी आंदोलन को एक बड़ा रूप देना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक चिन्ह बनाना होता है। एक चिन्ह जैसे कि कांग्रेस पार्टी का हाथ है, बीजेपी का आप बोल सकते हो कि कमल है, ठीक है। ऐसे ही सेम उस टाइम पे इन लोगों ने कल्चर अवेयरनेस फैलाने के लिए भारत माता का लिया था सहारा। मतलब भारत माता, जैसे कि भारत माता हमारी एकता का प्रतीक है, हमें उन पे गर्व है, तो लोगों ने इस चीज़ में क्या करा था कि बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट करा था, जिससे क्या हुआ था, लोगों के अंदर ना जो सांस्कृतिक तौर पे भावना आती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, उमड़ गई थी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि सांस्कृतिक अवेयरनेस किस तरीके से हुई थी। अब फिफ्थ पॉइंट जो आपका है मीका, यानी कि उस टाइम पे जब मतलब जगह जगह आप बोल सकते हो आंदोलन चल रहे थे, स्वदेशी आंदोलन हो गया था, सांस्कृतिक अवेयरनेस फैली जा रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारे नेता होते हैं ना, उन लोगों का काम क्या होता है, उन लोगों ने क्या किया था उस टाइम पे। तो जो आपके मैंने बताए कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, एक तो आपके तिलक हो गए, लाजपत राय जी हो गए, पाल जी हो गए। इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेता थे ना राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी मतलब जो अपने राष्ट्र में जितने वाद विवाद होते हैं उनकी विचारधारा को जो बढ़ावा देते हैं ना, मतलब उनकी थिंकिंग को, उनकी सोच को लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, ठीक है। ये वो वाले नेता थे, है ना। तो इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने अपने देश में राजनीतिक और सामाजिक तौर पे सुधार हो उस चीज़ के लिए बढ़ चढ़कर संघर्ष किया था। राजनीतिक तौर पे कैसे किया कि भाई हम भी कांग्रेस पार्टी से हैं तो हमें भी मतलब हिस्सा मिलना चाहिए, हमें इस पार्टी पे बनना चाहिए, हमें इस क्षेत्र में रहना चाहिए, हमारी सीटें इतनी होनी चाहिए। समाज में किस तरीके से कि लोगों की पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, लोगों को अवेयर किया गया बहुत ज़्यादा, ये हम पे मतलब कि एक तरीके से मतलब शासन कर रहे हैं, हमें इनसे बच के रहना चाहिए। तो नेताओं ने क्या करा था कि उस टाइम पे सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे जितने भी संघर्ष होते हैं ना, उस चीज़ में सुधार किया था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी नेताओं की भूमिका। देन उसके बाद हम चलते हैं सामाजिक आंदोलनों का योगदान। अब जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है हम ये देखते हैं। तो एक तो जैसे जैसे समाज में बहुत सारे आंदोलन हुए ना, तो उससे क्या हुआ, ये नेता शिक्षा और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में सक्रिय थे। मतलब कि जैसे जैसे सामाजिक आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पे शिक्षा का प्रचार हो रहा था और स्वदेशी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मतलब अपनी चीज़ों को, मतलब खुद से हाथ से बनाई गई चीज़ें, जो मतलब जैसे भी आपके कपड़े हो गए हाथ से बनाए हुए, ठीक है, ऊर्जा हो गई जो हम खुद मतलब एक तरीके से जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो हाथ से बनाई जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मतलब कि आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट हो गई, है ना। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी हाथ से बनाई हुई, उन सबको इन्होंने क्या करा था, बढ़ावा दिया था, ठीक है, आंदोलन के दौरान, जिससे कि हम क्या कर सकें, अपने ऊपर खुद से आत्मनिर्भर रह सकें, हमें अंग्रेज़ों के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि सामाजिक आंदोलनों से हमें क्या क्या मिला। अब आपका है ब्रिटिश राज का प्रभाव। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे थे, ओके, उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार का जो राज प्रभाव था ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। कैसे, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो यह विभाजन राष्ट्रवादी भावना को प्रज्वलित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके खिलाफ व्यापक विरोध हुआ। मतलब कि यहाँ पे लोगों को उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा था, विभाजित किया जा रहा था, जिससे कि उनकी राष्ट्र की जो भावना होती है उसको क्या पहुँच गई थी, ठेस पहुँच गई थी। तो धीरे धीरे ये जो मतलब कि एक तरीके से विभाजन था ना, ये जो आंदोलन था, ये बहुत बड़ा रूप ले लिया, एक विशाल रूप ले लिया इसने। आधे से ज़्यादा मतलब देश के, हमारे भारत देश के आधे से ज़्यादा हिस्सों में बंगाल विभाजन जो था बहुत ही व्यापक रूप से उमड़ गया था, ओके। नेक्स्ट इसमें जो स्वदेशी आंदोलन मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, इसने मतलब क्या करा था, इसने ये करा था कि ब्रिटिश के जितने भी सामान होते हैं ना, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, अंग्रेज़ों की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं जो वो खुद ही हमारे देश से कच्चा माल लेके हमारे देश में महंगे दामों में बेच रहे थे, ठीक है, उसका उन्होंने क्या करा था, उसको उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, ठीक है, मतलब कि जला दिया था, एक तरीके से आंदोलन कर दिया था। और खुद की बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं ना, उसका इन्होंने यूज़ करा था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के तौर पे। जो हमारे नेता होते उन्होंने इस टाइम पे अंग्रेज़ों की बनी हुई चीज़ों को ख़त्म किया और ख़ुद की बनी हुई चीज़ों को शुरू किया, ओके। अब इसमें ये तो हो गई कि हमने नेताओं की बात कर ली, अंग्रेज़ों की बात कर ली, पर उस टाइम पे जो आम जनता होती है वो क्या कर रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आम जनता थी ना, उस टाइम पे क्या हुआ था कि गांधी जी का आगमन हो गया था, ठीक है। आगमन मीन्स इस टाइम पे होती है गांधी जी की एंट्री, ओके।
अब जब गांधी जी की एंट्री होती है तो बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलनों में बड़े पैमाने पर जन भागीदारी देखने को मिली। कहने का मतलब ये है, गांधी जी ही मात्र एक ऐसे नेता थे जिनके आगे खड़े होने से ना पीछे लाइन लग जाती थी। मतलब कि ये आप बोल सकते हो, अगर गांधी जी ने कह दिया ना कि आज भूखे रहना है तो फिर भूखे ही रहना है, फिर तो लोग भूख हड़ताल पे उतर जाते थे, क्योंकि उनके शब्दों में इतनी बड़ी ताकत होती थी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में ताकत है ना, जैसे वो मन की बात करते हैं, सेम ऐसे ही हमारे गांधी जी के शब्दों में इतनी ताकत होती थी कि उस टाइम पे मतलब कि इतने बड़े आंदोलन पे, स्वदेशी आंदोलन हो गया, बंगाल विभाजन हो गया, सब कुछ हो गया, उसको देखने के बाद भी लोगों की जो भागीदारी थी ना वो बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रही थी। ठीक है, नेता तो बहुत आए थे, पर जितने भी नेता आए थे ना वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे जितने इम्पॉर्टेंट आपके कौन निकले, गांधी जी निकले, क्योंकि उन्हीं से क्या हुआ था, जन भागीदारी जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी। और उस टाइम पे क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों था? प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था, अगर हम यहाँ पे देखें तो शक्तियों के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीयता और युद्ध के लिए सैन्य गठबंधन था। मतलब कि आप ये कह सकते हो साम्राज्यवादी, अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करना, राष्ट्रीयता यानी कि अपने राष्ट्र को आगे निकालना, सैन्य गठबंधन यानी कि अपनी सेना को आगे दिखाना। इस वजह से जो प्रथम विश्व युद्ध था क्या हुआ था, ये आपका शुरू हो गया था। अब इसमें भारत का योगदान क्या था? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसमें भारत का योगदान मतलब क्या था? तो भारत ने युद्ध में ब्रिटिश सरकार के मतलब पक्ष में सैनिकों और संसाधनों को भेजा। इसके चलते भारतीयों ने स्वशासन की उम्मीद करी। हुआ क्या था, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना प्लीज़ आप लोग, कि यहाँ पे ना एक डील हुई थी। मतलब डील जो हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी? एक तो हुई थी नेता के बीच, मतलब जितने भी नेता थे आपके लाला लाजपत राय, ठीक है, और आपके तिलक जी, जितने भी नेता थे वो, और ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो ये नेता लोग और ब्रिटिश सरकार के बीच क्या हुई थी, एक डील डन हुई थी। और उस डील में क्या था, इन्होंने बोला था ब्रिटिश लोगों ने कि आप हमें क्या देना, आप हमें सेना देना। ठीक है, सेना देना, संसाधन देना। अब आप संसाधन किस तरीके के दोगे? संसाधन में जैसे परमाणु बम हो गए आपके, ठीक है, और हथियार वगैरह हो गए ये। और उसके बदले हमारे नेता ने क्या मांगा इन लोगों से? हमारे नेता लोगों ने मांगा स्वशासन, यानी कि खुद का शासन। ठीक है, तो क्या मांगा था हमारे देश के लोगों ने? खुद का शासन। अब क्या हुआ था कि ब्रिटिश लोग तो पहले से ही मतलब एकदम बेकार थे, वो तो एंड टाइम पे धोखा देने वाले थे। ठीक है, तो हमारे मतलब भारत ने बढ़ चढ़कर इनको सपोर्ट करा, और बदले में इन लोगों ने क्या करा कि ना तो हमें स्वशासन दिया और ना ही हमारा कुछ करा, बल्कि इन्होंने हमारे सैनिक और संसाधनों का भरपूर उपयोग करा। जिससे क्या हुआ था कि खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, जो आपका खिलाफत आंदोलन था वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, अब ये हुआ क्यों था? क्योंकि ओटोमन साम्राज्य के पतन से मुस्लिम समुदाय में चिंता थी, खलीफा की स्थिति को बचाने की मांग उठी। कहने का मतलब क्या है, जो मुस्लिम समुदाय था ना, ठीक है, उसका क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो धीरे धीरे जो खलीफा जी थे उनको बचाने के लिए जो खिलाफत आंदोलन है वो शुरू हुआ था। अब इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। बेसिकली इसमें बताया क्या जा रहा है कि इसके नेता थे कौन? तो इसके दो नेता थे, इतना नहीं डीपली पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और इनकी लीडरशिप किसके हाथों में थी? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के हाथों में थी। ओके, अब इनका मेन पर्पस क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इनका कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना और खलीफा की स्थिति को बनाए रखना। बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि मुसलमानों के धार्मिक जो उनकी भावनाएं होती हैं, जो उनके अधिकार होते हैं कि हाँ हम यहाँ पे मस्जिद बनवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और खलीफा यानी कि उनके राजा की जो स्थिति होती है उसको बनाए रखना इनका क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ये असफल हो गया। ठीक है, अब ये असफल क्यों हुआ और ये कितना प्रभाव हुआ, इसका हमें यहाँ पे क्या उदाहरण देखने को मिलता है कि चौरी चौरा कांड जो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। जब ये हुआ तो गांधी जी ने क्या कर लिया था, जो खिलाफत आंदोलन था मतलब वो वापस ले लिया था। इसका प्रभाव क्या हुआ था कि भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए। ठीक है, लोगों ने राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय चेतना बढ़ी और विभिन्न समुदाय के बीच एकता का विकास हुआ।
मतलब जब गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया चौरा चौरी कांड के बाद 1922 में, तो लोगों ने क्या करा था, राजनीति मतलब जो जितने भी नेता वगैरह थे उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे और लोगों के अंदर एक जो राष्ट्र भावना होती है, भाईचारे की भावना होती है, एकता अखंडता की भावना होती है, उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है। और जो अलग अलग समुदाय होते हैं ना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके बीच क्या हुई थी, एकता बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। 11 पॉइंट है आपका में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास, मतलब कि धीरे धीरे करके INC का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है पूरे ऑल ओवर, मतलब कि जितना भी इंडिया होता है ना, जितना देश होता है, सबके अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो विकास होता है, सबसे पहले क्या होता है, सुधार भी होता है और विभाजन भी होता है। तो सुधार और विभाजन दोनों चीज़ें कैसे होती हैं कि कांग्रेस ने धीरे धीरे अपने लक्ष्यों में बदलाव किया और 1920 के बाद पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। मतलब पहले तो कांग्रेस क्या कर रही थी, कुछ जैसे छोटी छोटी मांगे हो गई, ठीक है, ब्रिटिश सरकार से कि हमें ये वाली सीट दे दो, फिर हमें ये वाला क्षेत्र दे दो, फिर हमारी खुद की लैंग्वेज दे दो, फिर हमें स्वदेशी दे दो, फिर हमें नमक दे दो, मतलब ये कर दो वो कर दो, मतलब छोटी छोटी मांगे थी। फिर जब उन्हें लगा ना, ये आपका जो हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब मतलब भारत ने हमारे पूरा बढ़ चढ़ कर इनका सहयोग करा था, उसके बाद भी उन्होंने हमें स्वशासन नहीं दिया था। तो जब हमारे भारत के जितने भी कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने क्या करा, 1920 के बाद उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हमें हमारा देश वापस करो और इस देश से निकलो। ठीक है। तो ये तो थी इनकी पूर्ण मांग। कब शुरू हुई थी, 1920 में हुई थी। इस चीज़ को थोड़ा याद रखना कि सन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों के पूछी जाती है। अब आपका जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि इतने में और जो राजनीतिक दल थे वो कर क्या रहे थे। तो जैसे मुस्लिम लीग है, ठीक है, और जितने भी राजनीतिक संगठन है वो धीरे धीरे उनका उदय हो रहा था, हमारे देश में विकसित हो रहे थे। और इससे क्या हो रहा था कि राजनीति में ना बहुत ज़्यादा विविधता दिखाई दे रही थी। यानी कि जैसे ये अलग पार्टी बन गई, मुस्लिम लीग ने अपनी अलग बना ली, ठीक है, उधर किसी नेता ने अपनी अलग बना ली। इससे क्या था, राजनीति में बहुत सारी विविधता आ रही थी। सो ये था आपका चैप्टर। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, खुद हैंड रिटन नोट चाहिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ना है। इजी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए किया गया है। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री श्याम।